हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सर्कल्स चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। आइए समझे एग्जाम्पल नंबर 3 को। तो ध्यान से सुनते जाइए, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल। ध्यान से सुने, क्या है, आपके पास एक सर्कल है। ध्यान से सुनो, आपके पास एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड है पी क्यू। ध्यान से सुनो बच्चों, एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड है पी क्यू और इस पी क्यू कॉर्ड की जो लेंथ है, पी क्यू कॉर्ड की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई? कॉर्ड पता होगा क्या होती है, इंट्रोडक्शन देख लो जिसको नहीं पता। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिर इस सर्कल का रेडियस भी दिया है। जैसे मान लो ये सर्कल का सेंटर है ओ, तो सेंटर ओ से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये रेडियस बनेगा। तो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है? कॉर्ड, ये जो पी क्यू कॉर्ड है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और जो रेडियस है उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? आगे पढ़ते हैं। टू टेंजेंट्स पी एंड क्यू, दो टेंजेंट्स भी हैं, एक टेंजेंट पी और एक क्यू पे है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। दो टेंजेंट है बच्चों, एक टेंजेंट है टीपी और एक टेंजेंट है टी क्यू। देखो लिख रहा है दी टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। पी और क्यू पे जो टेंजेंट्स बन रहे हैं इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, तो मतलब ये जो दो टेंजेंट है ऐसे टी पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट पी से टेंजेंट आ रहा है और पॉइंट क्यू से ये टेंजेंट आ रहा है, जहां पे ये मिल रहे हैं इंटरसेक्ट वाला पॉइंट वो टी है। क्या बात समझ में नहीं? पता चला तो डायग्राम बुक पे गिवन है, सी फिगर 10.10 लिखा है। यहां तक समझ में आया? अब इसी को गिवन में लिख दोगे, कुछ भी लिख दो, ऐसे लिख दो। गिवन में क्या है? ए सर्कल विद सेंटर ओ, ओपी इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड इट्स लेंथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ये सारी चीज़ें जो अभी तक क्वेश्चन जहाँ तक पढ़ा, जो जो चीज़ें समझ में आई वो सारी गिवन में लिखनी है। आइए शॉर्ट में देख लेते हैं गिवन में क्या लिखोगे। गिवन में लिखोगे लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, लेंथ कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। फिर क्या गिवन था? रेडियस ऑफ सर्कल इज ओपी और वो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद टी पी एंड टी क्यू क्या थे? आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो बच्चों, यहाँ तक पता चला? जो जो चीज़ें गिवन थी वो सारी हमने लिख ली। उसके बाद क्या है? फाइंड। अब इसमें प्रूव नहीं करना, क्या करना है? फाइंड। जब भी फाइंड करना हो तो टू फाइंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू फाइंड। ठीक है, फाइंड दी लेंथ टीपी। आपको क्या निकालना है? टीपी की लेंथ निकालनी है। क्या करना है? टीपी की लेंथ निकालनी है। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है बात? अब टीपी कहाँ पे है? ये है टीपी, मतलब ये जो टेंजेंट है ना टीपी, इसकी लेंथ क्या होगी ये फाइंड करनी है। तो टू फाइंड में क्या लिखोगे बच्चों? टू फाइंड में लिखोगे दी लेंथ टीपी कितनी है ये फाइंड करनी है। अच्छा, उसके बाद ध्यान से सुनते जाओ बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से सुनना। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन। में बाद में बताता हूँ कैसे करनी है, क्यों लिखनी है, ज़रूरी क्यों थी कंस्ट्रक्शन, वो सारी समझेंगे। लेकिन आप सुनते जाएं, ध्यान से सुनो बच्चों। अब आपको पता है ये सर्कल है और टी इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से टी पी और टी क्यू दो क्या बना रहे हैं? टेंजेंट। और सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो दो टेंजेंट टी पी और टी क्यू बनेंगे, दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब जितनी लेंथ टी पी की होगी इतनी ही लेंथ किसकी होगी? टी क्यू की होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? कैसे? थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट याद करो। क्या? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। समझ रहे हो? अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 5, ये 10 हुआ तो ये भी 10, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होगी। क्या यहाँ तक बात समझ में? देखो क्या लिखेंगे प्रूफ के अंदर, लिखोगे द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसी से टीपी और टी क्यू दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही? टीपी और टी क्यू क्या हो गए? इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये जो टीपी और ये जो टी क्यू है ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल हो गई। क्या यहाँ तक बात समझ में? बोलो चल गया पता? ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आप इसको देखें, ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे ट्राइंगल नहीं बन रहा। ध्यान से समझें और देखें। यहाँ पे है पॉइंट टी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। ये टी पी और टी क्यू इक्वल आ रहा है। तो जिस ट्राइंगल के अंदर दो साइडें इक्वल आए वो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। कौन सा ट्राइंगल होता है? वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है।
तो क्या लिखोगे, विच इंप्लाइज टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या यहां तक बात समझ में? जिसको यहां तक पता चल गया, अब पता चलेगा कंस्ट्रक्शन क्यों करनी थी। ध्यान से सुनो, फिर से बता रहे हैं, ये जो टी पी है और टी क्यू ये दोनों बराबर आ गए, और किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। बात समझ में आ रही? क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, क्लास 9th के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल की ही एक प्रॉपर्टी थी, वो आपको रिवाइज करवा रहे हैं। मान लो इसी ट्राइंगल को मैंने सीधा कर दिया, ध्यान से सुने बच्चों, जैसे ये T है, मान लो ये P है और यहाँ पे Q है, ध्यान से सुनो, और ये साइड इसके बराबर है। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है बच्चों, उसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और ये जो इसका अपेक्स एंगल है, अपेक्स एंगल बोल लो या वर्टेक्स बोल लो, ये जो एंगल T है, यहाँ से मैं अगर कोई लाइन ड्रा करूँ, ध्यान से सुनो, ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है QP को। जैसे मैं मान लूँ ये कर रही है R पे, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में इस वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रा करोगे, वो क्या करेगी बच्चों, ध्यान से सुने, वो क्या करेगी, एक तो इस QP के ऊपर ये दोनों एंगल परपेंडिकुलर बनाएगी, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के होंगे। ये बात समझ में आ रही? ये रफ में समझा रहा हूँ, नोट कर लेना इसको, क्लास 9th के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक तो ये परपेंडिकुलर बनाएगी यहाँ पे, दूसरी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी, मतलब QR और RP की लेंथ इक्वल होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो, चल रहा है पता? तो ये चीज याद रखें, क्या कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप क्या करोगे, जो लाइन ड्रा करोगे वर्टेक्स से, वो क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है इस PQ को, मतलब थर्ड साइड को। ये थ्योरम थी, कॉन्सेप्ट था क्लास 9th के अंदर। समझ में आ रही बात? इसलिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो बच्चों, ये TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सेम इसी तरह से अगर मैं, ध्यान से सुनो बच्चों, इस T और इस T से एक लाइन ड्रा करूं जो PQ को कहीं पे मान लो मीट कर रही है, R पे मिल रही है, तो ये क्या करेगी, एक तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये वाला ये सारे एंगल 90 के बनेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी चीज क्या, ये जो PR है और RQ है, इनकी लेंथ भी इक्वल कर दोगी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों, इसलिए कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, T और O को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन TO। तो कंस्ट्रक्शन अब पता चली होगी क्यों कंस्ट्रक्शन की। ध्यान से सुनो, T और O को ज्वाइन किया, इससे क्या हुआ, ये जो PQ थी ये TO कहाँ पे मिली उसके साथ, R पे। इसके मिलने से क्या हुआ, एक तो यहाँ पे ये जो सारे एंगल 90 बने, मैंने सारे इसलिए लिखे क्योंकि सभी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुने, यहाँ पे एंगल, एक तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल भी बनाती है और इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट भी करती है। समझ रहे हो? अब PQ टोटल कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, मतलब PR भी 4 हो जाएगी और RQ भी 4 हो जाएगी। फिर से सुने बच्चों, ये क्या था, यहाँ पे हमारे पास था टोटल जो PQ थी, टोटल PQ कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ से आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसका नाम है T, यहाँ पे R पे मिल रही है और यहाँ पे O है, ये दिख रहा होगा। यहाँ पे एंगल मैंने 4 लिखा है, यहाँ पे एंगल मैंने 5 लिखा है, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये टोटल थी 8 सेंटीमीटर, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर और ये भी होगी 4 सेंटीमीटर, मतलब क्योंकि टोटल 8 है तो PR और RQ बराबर कब होंगे, जब दोनों 4-4 में डिवाइड होंगे। बोलो, चल रहा पता? कंस्ट्रक्शन करने से इतना फायदा हुआ। अभी बताते हैं लिखेंगे कैसे। पहले तो कंस्ट्रक्शन लिखोगे, जॉइन TO विच मीट्स द कॉर्ड PQ एट R। जब आप T और O को ज्वाइन करोगे, ये कॉर्ड PQ को कहाँ पे मिलेगी, R पे। ठीक है, यहां तक पता चल गया? बोलो, यहां तक पता चला? अब क्या है, जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, कौन, ये जो TQR है, TQR, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये साइड इक्वल है, तो फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से क्या हुआ, देयरफॉर TR इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। TR क्या हो गया, TR क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया PQ का। इससे क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब, PR और RQ इक्वल हुए। PR और RQ इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी यूज की, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लास 9th के अंदर ये पढ़ा होगा। उसके बाद
पी आर और आर क्यू इक्वल होने से क्या हुआ, पी आर और आर क्यू दोनों ही 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गए, मतलब पी आर भी 4 सेंटीमीटर और आर क्यू भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्यों हो गए, क्योंकि टोटल जो पी क्यू था वो 8 सेंटीमीटर गिवन था, समझ रहे हो, टोटल 8 गिवन था, तो यहाँ तक 4 हो गया और यहाँ तक 4, तभी तो इक्वल हुए दोनों। बोलो यहाँ तक पता चला, यहाँ तक पता चला हो तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे समझेंगे। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक इमेज डाल देंगे जिसमें सेम कलर दिखेगा, वो सारी चीज़ें आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होती हैं, समझ रहे हो। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। अब आइए क्वेश्चन पे, आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपको फाइंड करना है टीपी। अब देखो टीपी कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों, टीपी कहाँ पे आ रहा है। अगर मैं देखूँ कुछ इस तरह से आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ध्यान से सुने, यहाँ पे टी है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे है आर। उसके बाद कुछ इस तरह से दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा, बोलो चल रहा है पता, यहाँ पे टीपी है, ये फाइंड करना है बच्चों। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये जो ट्रायंगल है ना और ये ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो। सिमिलर करने से क्या होगा, सिमिलर करने से इनकी रेशो इक्वल करेंगे, रेशो इक्वल होगी तो हमें 3 वैल्यूज़ दी होंगी तो 4th हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं, बस आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, दोनों ट्रायंगल के कम से कम 2 एंगल तो इक्वल हो जाएं। जैसे इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों, इस ट्रायंगल के अंदर टी पी और आर में एंगल 490 है और ओ पी आर इस ट्रायंगल में एंगल 590 है, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया। ठीक है, ये हम लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, यही जो प्रॉपर्टी है इसके आगे चल रहा है, क्या लिखोगे, ध्यान से सुनते जाओ, क्या लिखोगे, इसके आगे ही चल रहा है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो, इसी के आगे चल रही हैं ये चीज़ें। ये भी क्या यूज़ किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। या ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज क्या, टी आर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। ठीक है, समझ रहे हो, ये जो टी आर है परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, ये लिख दिया। अच्छा, अब इस ट्रायंगल का एक एंगल 490 आ गया और इस ट्रायंगल का एक एंगल 590 आ गया। अब बच्चों करना क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब इस ट्रायंगल का एक और एंगल चाहिए और इस ट्रायंगल का एक और एंगल चाहिए। ध्यान से सुने, बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान दे। ये एंगल 1 है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एंगल मैंने 4 लिखा है, यहाँ पे एंगल 3 लिखा है और यहाँ पे मैंने एंगल 5 लिखा है। अब ध्यान से सुने बच्चों, अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर जाऊँ टी पी आर में, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल टी पी, टी आर पी लिख दो, टी पी आर लिख दो, एक ही बात है, टी आर पी दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जा रहे हैं, इसमें एक तो एंगल 1 आ रहा है, एक एंगल 2 आ रहा है, एक एंगल 4 आ रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से आ गया बच्चों, इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्या यूज़ किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आप पूरा लिखे, समझ रहे हो। उसके बाद ध्यान से देखो, एंगल 4 कितना है, 90 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 4 तो 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, बिकॉज एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्रूव्ड अबव। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, प्लस का 90 ट्रांसपोज होके माइनस का 90, तो 180 में से 90 गए तो 90 बचेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका आ गया 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। बोलो चल रहा है पता, बोलो चल गया पता, चल गया पता, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 डिग्री आ गया। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और देखो, इस तरह से डायग्राम को देखने की कोशिश करें। ये जो टीपी है, ध्यान से सुने, टीपी क्या है, टीपी आपका टेंजेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे पीओ क्या है, रेडियस है, और इन पीओ क्या है बच्चों, रेडियस है। अगर टीपी टेंजेंट है और पीओ रेडियस है, फिर से देखो डायग्राम में, टीपी टेंजेंट है और पीओ रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन ये कौन सी थ्योरम यूज़ की, 10.1। लेकिन यहाँ पे अगर आप बच्चों ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक लाइन आ रही है, ये एंगल एक तो 2 बन रहा है, एक एंगल 3 बन रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ भी लिखनी पड़ेगी, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे समझाएंगे।
अब आगे समझेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो एंगल TPO है ये क्या होगा 90 डिग्री। उससे पहले दे दो रीज़न दे दोगे, सिंस OP इज द रेडियस एंड TP, बस बच्चों ये लास्ट स्टेप है, इज द टेंजेंट। ठीक है, सिंस OP इज द रेडियस एंड TP इज द टेंजेंट, देयरफॉर OP जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा TP के ऊपर। रीज़न क्या दोगे, स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट कौन सी, 10.1 थ्योरम की, समझ रहे हो। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, अगर OP परपेंडिकुलर है TP के ऊपर, ध्यान से सुने, OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, TP के ऊपर, इसका मतलब एंगल TPO जो है, TPO ये जो पूरा एंगल है TPO ये पूरा ये 90 होगा, विच इंप्लाइज एंगल TPO इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनो बच्चों, TPO एंगल अकेला नहीं आ रहा, इसमें एंगल 3 भी आ रहा है, फिर 2 भी आ रहा है, 3 भी। ध्यान से देखो, TPO में 2 एंगल आ रहे हैं, एक तो एंगल ये 2 और एक एंगल 3, तो दोनों एंगल लेने पड़ेंगे। TPO एंगल कैसे बन रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोलो यहाँ तक पता चला, बोलो चल गया पता। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान रहा हूँ, इसको फर्स्ट माना था, बोलो चल गया पता। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, इन दोनों की राइट हैंड साइड 90 डिग्री आ रहा है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की राइट हैंड साइड अगर 90 डिग्री है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, मतलब एंगल 1 प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ध्यान से देखो, एंगल 2 और एंगल 2 सेम एंगल्स इक्वल्स टू के आमने सामने, सेम वैल्यू जैसे कट जाती कट जाएंगे, तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल 3 आ गया। अब जाके क्वेश्चन अब प्रूफ हो जाएगा आसानी से। बोलो चल गया पता, यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े, इसको नोट करो। अब दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे, तो सिमिलर करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जाना पड़ेगा। अब इस ट्राइंगल का नाम क्या है, P, यहाँ पे क्या है T, और यहाँ पे है R, यहाँ पे है O। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो, तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल PTR या PRT, कुछ भी लिख दो, PRT एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा, एक तो PRT हो गया ये ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा है PRQ, एंड ट्राइंगल O था। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल की कोई 2 बातें इक्वल कर दो तो सिमिलर हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट के लिए 3 करनी पड़ती है, सिमिलर के लिए कम से कम 2 एंगल। अब PRT ट्राइंगल देखो, PRT ट्राइंगल, इसमें एंगल 490 है, और PRO ट्राइंगल देखो, इसमें एंगल 590 है, तो क्या लिखोगे, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। रीज़न क्या दोगे, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। ऐसे ही PRT ट्राइंगल में देखो, एंगल 1 आ रहा है, और ऐसे ही PRO ट्राइंगल में एंगल 3 आ रहा है। इसका एंगल 1 और इसका एंगल 3 दोनों इक्वल हैं, ये भी लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। रीज़न क्या दोगे, प्रूव्ड एबव, ऊपर प्रूव किया। अब 2 एंगल इक्वल हो गए, ध्यान से सुनना, देयरफॉर ट्राइंगल PRT ये सिमिलर होगा ट्राइंगल के। ध्यान से सुनना, अब सिमिलर लिखना कैसे है, कई बच्चों को सिमिलर का रूल नहीं आता, ऐसे रट्टा मार के लिख देते हैं। ध्यान से सुनना, अब देखो पहला ट्राइंगल जैसे मर्जी लिख दो, PRT ये किसके सिमिलर है, ट्राइंगल के। अब देखो सिमिलर कैसे लिखना है, जो एंगल जिसके इक्वल है वो वहीं पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, R है ना, ध्यान से सुनो, R सेंटर में आ रहा है, तो R पे 4 था, दूसरे ट्राइंगल में R कहाँ पे था, 5 पे, तो 4 और 5 इक्वल थे, तो R यहाँ पे सेंटर में लिखा है, तो दूसरे ट्राइंगल में भी R को सेंटर में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस ट्राइंगल का एंगल 1 जो है T पे था, तो इसका कौन सा एंगल 1 3 के बराबर था, 1 3 के बराबर है। ध्यान से सुनो बच्चों, इस ट्राइंगल का एंगल 1 और इस ट्राइंगल का एंगल 3 बराबर है, और एंगल 1 T पे आ रहा है और एंगल 3 P पे आ रहा है, मतलब जहाँ पे T लिखोगे वहाँ पे P लिखना है। तो इसका T कहाँ पे लिखा आपने, लास्ट में, तो इसका P लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब R और P यूज हो गए, कौन बचा, O, तो O फर्स्ट में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल।
बोलो चल रहा है पता? नहीं पता चला? जिस बच्चे ने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा उसको चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, ठीक है। जो एंगल जिसके बराबर है वहीं पे लिखना होता है। अब देखो जैसे CPCT होता है किसमें, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में, ऐसे ही सिमिलर ट्रायंगल में, ये बच्चों सिमिलर का साइन है, क्या होता है CPST। तो क्या मतलब कैसे करेंगे, फर्स्ट दो, इस ट्रायंगल की पहली दो साइड लो, फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट। ये बनेगा कैसे, CPST से। ये कैसे बनेगा, CPST से, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो मेरे पास वैल्यू है किस किस की, क्या मेरे पास PR की वैल्यू है, PR की वैल्यू है, PR की वैल्यू 4 है, ठीक है। क्या मेरे पास OR की वैल्यू है, OR की वैल्यू नहीं है। अब आपको OR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, OR की, ठीक है। तो अब OR की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ये ट्राइंगल बच्चों, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, यहाँ पे है O। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है कितना बच्चों 4 सेंटीमीटर था, तो ये कितना है। अब ये राइट ट्राइंगल है तो क्या लिखोगे, इन राइट ट्राइंगल PRO क्या यूज़ करोगे, PGT थ्योरम। कौन सी थ्योरम, PGT थ्योरम। वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी, ध्यान से सुनो बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज है मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, बेस है ये साइड OR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है PR, तो PR का स्क्वायर। बोलो चल रहा है पता? तो PR मतलब वैल्यू लिख दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल्स टू OR का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, 25 प्लस का 16 ट्रांसपोज होके माइनस का 16 इक्वल्स टू OR का स्क्वायर। 25 में से 16 गए तो 9 इक्वल्स टू OR का स्क्वायर। अब बच्चों ऐसे लिख दो, OR का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, OR कितना आ जाएगा 9 का रूट, और 9 का रूट होता है 3, तो OR आ गया 3 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों पता चला? देखो स्क्वायर रूट जो है दो वैल्यू देता है, एक प्लस में माइनस में, साइड है नेगेटिव आएगी नहीं, निगलेक्ट करनी पड़ेगी। तो OR आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे समझाते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, अब जब ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए तो उसके बाद आपने ये OR की वैल्यू निकाली 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये ट्राइंगल सिमिलर किए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट। समझ रहे हो? ये सिमिलैरिटी को लिखने का तरीका है CPST से। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। सिमिलर कैसे लिखना है, जो एंगल जिसके इक्वल है उसके सामने आना चाहिए। जैसे 4 और 5 बच्चों इक्वल थे, तो 4 और 5 इक्वल थे, 4 R पे आ रहा है, 5 भी R पे आ रहा है, तो पहले ट्राइंगल में R अगर सेंटर में लिखा है, दूसरे ट्राइंगल में भी R सेंटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 और 3 इक्वल आ रहे थे, 1 T पे आ रहा है और 3 P पे आ रहा है। इसका मतलब ये T है, ये P है, तो T लास्ट में लिखा है, इधर P लास्ट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद O बचा, तो O कहाँ पे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पे, क्योंकि यही प्लेस बची है। बोलो चल रहा है पता? नहीं पता होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, सिमिलैरिटी के रूल भी बता देंगे। अब बच्चों कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। तो देखो क्या है PR, तो PR कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 अपान क्या है OR कितना है बच्चों, OR है 3 इक्वल्स टू क्या है RT। तो RT की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, RT को ऐसे लिखो अपान क्या है RP। तो RP कितना है बच्चों 4 इक्वल्स टू फिर क्या है PT। तो PT तो ये है, तो इधर लिख दो PT अपान क्या है OP ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनो, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए थी PT की या TP की, क्योंकि उसने बोला था TP की लेंथ फाइंड करो। तो देखो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आपको PT की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है, एक तो फर्स्ट में दोनों वैल्यूज आ रही हैं और PT लास्ट में आ रही है, तो कौन सी यूज़ करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है 4/3 और थर्ड में क्या है PT/5। तो अब बच्चों 5 4 के मल्टीप्लाई में जाएगा,
डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 इंटू 5/3 इक्वल्स टू PT। 4 5 जा कितना होता है 20/3 इक्वल्स टू PT। और सीधा करके लिख दो PT इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। ये आपका अब जाके आंसर आया। ठीक है, ये था मेथड नंबर 1। ध्यान से सुनो बच्चों, ये कौन सा है, मेथड नंबर 1। इसका एक और मेथड भी है, मेथड नंबर 1। अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। नहीं आया हो समझ में, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी का एक और मेथड है, दूसरे मेथड से भी एग्जाम्पल नंबर 3 को हम सॉल्व करवा देंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।